वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसकी थ्योरी कराऊंगा मैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले आप देखते हैं न्यूमेरिकल आपका आता है 6.1। इन्होंने कहा एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन। आप इंटरनल चेंज में एक्सप्रेस करिएगा क्या चेंज होगा किस सिस्टम के द्वारा। नो हीट इज एब्जॉर्ब। आप जानते हैं, पहली बात आपने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6.1। तो आप जानते हैं डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हम रिलेशन जानते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देंगे तो ये तो क्या होगा, Q तो प्लस होगा और W क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इन्होंने कहा है नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा क्या है, कोई हीट हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। ठीक है, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो इसको ये मान लेते हैं। तो अगर Q की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो डेल्टा U क्या होगा, W। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होती है, एडियाबैटिक। आपको बताया था कि जब Q बराबर 0 होगा तो उस टाइम क्या होगा आपका, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा इस फॉर्मूले रखने पर। ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर है आपका नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे कोई वर्क क्या नहीं किया गया, बट ए अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन आउट द सराउंडिंग। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो आपसे पूरे बताओ क्या होगा। तो डेल्टा यू बराबर जानते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इन्होंने कहा है कि कोई हीट हमने क्या किया, वक्त तो क्या नहीं गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू तो 0 हो गई। अब ये कह रहे हीट हमने बाहर निकाली, यानी ये माइनस क्यू हो गया, तो डेल्टा यू बराबर क्या हुआ, माइनस डब्ल्यू। और ये क्या हमारा थर्मल कंडक्टिंग वॉल, थर्मल कंडक्टिंग वॉल हो जाएंगी। तीसरे पार्ट में क्या आपका, इन्होंने कहा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो थर्ड पार्ट आ जाएगा आपका डेल्टा यू बराबर जानते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपसे उन्होंने कहा है कि W अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। तो जब हम हीट देंगे तो प्लस Q होगा, और वर्क क्या, वर्क सिस्टम के द्वारा क्या जाएगा, तो माइनस W हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू। ये तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, अब मैं कुछ अलग से नोट लिखवा रहा हूं, इनको नोट कर लेना, आगे बड़े कंपटीशन में काम आते हैं। अगर किस सिस्टम पर डेल्टा टी बराबर 0 हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, डेल्टा यू बराबर 0 होगा। डेल्टा टी बराबर अगर 0 है तो डेल्टा यू बराबर भी 0 होगा। और उस केस में क्या होगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू, या क्यू बराबर आपका डब्ल्यू के बराबर होगा ये केस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। दूसरा होता है आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है, डेल्टा पी बराबर 0, यहां डेल्टा पी बराबर 0 होता है। तीसरा होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होगा, डेल्टा वी बराबर 0। जब डेल्टा वी बराबर 0 होगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर 0 तो डब्ल्यू बराबर 0। किस वाले रिलेशन से आप जानते हैं, डब्ल्यू बराबर पढ़ा था आपने माइनस पी इंटू डेल्टा वी। इसमें डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 बराबर होगा। ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। और अगर बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम बेटा आपका डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा एच बराबर 0, डब्ल्यू बराबर 0, सब चीज 0 बराबर होते हैं, केवल एंट्रोपी हमारी ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये कुछ कंडीशन है, अधिकतर कंपटीशन में पूछी जाती है, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर दोबारा समझ लीजिएगा
6.1 क्वेश्चन है, उन्होंने आपको दिया, उन्होंने कहा है नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की जाती। तो आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया Q बराबर 0, तो W डेल्टा U का बराबर होगा इस फॉर्मूले रखने पर W बराबर एडियाबैटिक, यानी डेल्टा U बराबर W के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने लिया है, उन्होंने कहा कि अगर कोई वर्क नहीं किया गया लेकिन हीट सिस्टम से बाहर निकाली गई, इस फॉर्मूले रखेंगे तो डेल्टा U बराबर माइनस Q के बराबर होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि Q अमाउंट ऑफ हीट दी गई और W सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, तो डेल्टा U का के बराबर होगा Q माइनस W के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि अगर हम कोई सिस्टम लें जो जिसके अंदर डेल्टा T 0 हो, तो डेल्टा 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U भी 0 होगा, और जब डेल्टा U 0 होगा तो W बराबर Q के हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा P बराबर 0। उसके बाद आइसोकॉरिक, आइसोकॉरिक में डेल्टा V बराबर 0 तो W बराबर 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर P इंटू डेल्टा V। और अगर आप लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, डेल्टा U बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0, W बराबर 0, सब चीज 0 होती है, केवल डेल्टा S ही ग्रेटर देन 0 होता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म ऑफ कंपटीशन। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने कहा 2 लीटर ऑफ एन आइडल गैस। देखो पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में ये मान के चलते हैं, सिस्टम का मतलब है एक सिलेंडर जिसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस भरी हुई है, हम इसको नॉर्मली सिस्टम मानते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब क्या है इसके बाद, इसके बाद हम लेते हैं, उन्होंने कहा है कि 2 लीटर ऑफ एन आइडल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपेंड आइसोथर्मली, यानी आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, जिसमें डेल्टा एच की डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो, 0, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो भाई इन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी बराबर 0, तो डेल्टा यू बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका अब इन्होंने कहा अगर हम इक्वेशन लेते हैं आपका डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां से क्या होगा, ये 0 हो गया तो डेल्टा यानी क्यू बराबर आएगा माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर जानते हैं माइनस पी इंटू डेल्टा वी, आपको रिलेशन बताया था, या माइनस पी इंटू वी टू माइनस वी वन माइनस पी इंटू, अब उन्होंने कहा था कि हमने क्या वॉल्यूम लिया है, उन्होंने कहा ए वैक्यूम रिजल्ट इन टोटल वॉल्यूम 10 लीटर, 2 लीटर हमारा क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था। 2 लीटर ऑफ एन आइडल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm expand isothermally at a 25 degree temperature into vacuum and its total volume is 10 liter. How much heat is absorbed and how much work is done in expansion? देखो तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस 2 माइनस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा माइनस 80, तो माइनस 80 क्या हुआ हमारा, माइनस 80 हो गया आपका माइनस 80, सॉरी माइनस 8, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0, तो काय के बराबर होगा 0 के, यानी इस केस में आपका ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही, यानी लिखेंगे नो वर्क डन, नो वर्क डन एंड नो हीट।
ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पहला केस हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ प्रेशर हमने क्या किया, जीरो क्यों लिया? जीरो हमने इसलिए लिया, भले उसने 10 दे रखा है, वैक्यूम, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है हमारा, जीरो होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको उन्होंने बोला, ये था आपका 6.2। इसके बाद 6.3 की बात करते हैं। 6.3 में क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा कंसीडर द सेम एक्सपेंशन बट दिस टाइम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। तो बात तो सिंपल वही होगी, W बराबर माइनस डब्ल्यू, Q बराबर माइनस डब्ल्यू बराबर माइनस P इंटू डेल्टा वी माइनस, अब इन्होंने कहा कांस्टेंट प्रेशर है हमारा 1 बार का, तो 10 माइनस 2, तो क्या होगा -8। यहां से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 आपका लीटर इंटू ATM, तो ये हमारी क्या होगी, इतनी हीट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कंसीडर एक्सपेंशन गिवन इन द प्रॉब्लम 6.2, यही एक्सपेंशन हमारा, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस कंडक्टेड रिवर्सेबली। तो देखो आपको, मैंने आपको दो बात बताई थी, तो अगर रिवर्सल प्रोसेस है तो Q बराबर कितना होता है, -W, और ये बराबर हो जाएगा 2.303 nRT log VF डिवाइड बाई VI, यानी फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम। अब आप देखेंगे यहां पर n की वैल्यू क्या है 1, तो 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 जूल इंटू 298 और log 10 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा log 8, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू आपका इसको कर लो log 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 3 log 10, ठीक है, सॉरी 2 पंजे 10, log 5, इसको यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू log 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6990, आंसर निकाल देंगे, ये रहेगा 393.66 लीटर ATM। ओके, फिर दोबारा समझ लीजिएगा, इन्होंने कहा है कि एक आइडियल गैस है हमारी, एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली, आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा यू भी 0 होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वाले, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, -W आ जाएगी, और W बराबर जानते हैं -P इंटू डेल्टा वी, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो कितनी आ जाएगी, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हुआ हमारा, 0 आ गई, तो नो वर्क डन नो हीट एब्जॉर्ब। दूसरा पूछा उन्होंने कि सेम एक्सपेंशन है बट द टाइम एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में क्या होगा, Q बराबर -W और W बराबर जानते हैं -P इंटू डेल्टा वी, उस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम, इस वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 लीटर ATM आ जाएगा। अब एक आपको रिवर्सेबल और इरिवर्सल बताया था, जो आपका रिवर्सल वर्क होता है रिवर्सल प्रोसेस में, वो कितना होता है 2.33 nRT log VF डिवाइड बाई VI, और अगर हम बात करते हैं इरिवर्सेबल में, तो इरिवर्सेबल में क्या होगा, W बराबर -P इंटू डेल्टा वी। तो ध्यान रखना रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होते हैं, बताया था मैंने एक बार, दोबारा फिर बता रहा हूं, रिवर्सल प्रोसेस वो होता है जो किसी भी इंस्टेंट, यानी अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो फिर वो रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्सल प्रोसेस कहलाता है। आप ऐसा समझ लो, मान लीजिए एक आदमी है, वो ऊपर से कूद रहा है, तो एक तरीका तो ये है, समझ लीजिएगा,
मान लीजिए ये आपका कूद रहा है, इसने क्या करा, इसने एक रस्सी पकड़ ली है, ये मैन है कोई, ये रस्सी पकड़ के नीचे कूद रहा है। अब उसके बीच में मन में आया यार मैं तो सुसाइड नहीं करना चाहता, बचना चाहता हूं, तो क्या करेगा, वो रस्सी के सहारे ऊपर आ सकता है। तो ये तो रिवर्सेबल प्रोसेस है, ये रिवर्सेबल, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका है सीधा उसे जंप मार दिया, क्या है, आगे गिर गया मर गया, कहानी खत्म। तो ये क्या है, इरिवर्सेबल। यहां पर क्या है, आपका वापस नहीं जा सकता हो, अगर कूद जाएगा तो कूद ही जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, इस प्रोसेस को हम इरिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। तो एक रिवर्सल प्रोसेस होता है और दूसरा हमारा इरिवर्सल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्सेबल और इरिवर्सल का मैटर है। बेटा 1 मिनट पॉज कर दोगे। तो अब इसमें क्या होगा, हाँ जी ठीक है बेटा। तो अब देखिए, तो मैंने आपको बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो हमारा इरिवर्सल प्रोसेस होता है उसके अंदर तो वर्क होता है W बराबर माइनस P इंटू डेल्टा वी। और जो आपका इरिवर्सल प्रोसेस, जो रिवर्सल प्रोसेस होगा उसमें वर्क होगा 2.03 nRT log VF डिवाइड बाई VI। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सल प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6.5। 6.5 में क्या होगा, देखो जी, सिक्स पॉइंट फाइव में आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा इफ वाटर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, अगर हम वाटर को परफेक्ट गैस माने, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री टेम्परेचर इज 41 किलो जूल, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिएगा, आप जानते हैं H2O 6.5, तो H2O लिक्विड है हमारा और वो H2O जी में कन्वर्ट हो रहा है गैस में। उसके बाद उन्होंने दिया आपको एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी चेंज, यानी जिसका एंथैल्पी है उसकी वैल्यू है आपका 41 किलो जूल पर मोल। मैं पहली बात तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 41 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। अब उसने कहा है कि टेम्परेचर कितना हुआ हमारा, T बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 100 प्लस 273 मीन्स 373 केल्विन। अब ये 18 ग्राम था, ये भी 18 ग्राम में कन्वर्ट हुआ सॉरी, या 1 मोल में कन्वर्ट हुआ। अब आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG इंटू RT। NG आप जानते हैं, NG क्या होता है, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल 1 है, गैस इसके 0 है, तो क्या है हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इंटरनल निकालिएगा, तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या करेंगे आप, इंटरनल एनर्जी के लिए इस वैल्यू को आप देखेंगे तो यहां क्या होगा, ये देखो, ये हो जाएगा आपका
इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एच बराबर, अब आपको निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। इसकी वैल्यू आपको बता 41 इंटू 10⁻³ यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 और आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू कितनी आई 373। तो 41 इंटू 10⁻³ माइनस, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी 3096 इंटू 10⁻³। इसको इसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगी आपकी 37 यानी आपका 3096 इतनी आ जाएगी। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 37 और 904 जूल मोल इनवर्स, या लिख देंगे 37.904 किलो जूल पर मोल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझ लेना। आपको उन्होंने क्या दे रखी है, एंथैल्पी दे रखी है, टेम्परेचर दिया है। आप फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो एक मोल है, रिएक्टेंट में कोई मोल नहीं है। तो डेल्टा एच का बराबर होगा डेल्टा यू, इसको इधर ले आएंगे माइनस डेल्टा एन जी आर टी, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जी आपका, ये क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। अब आप आइए 6.7 पर। 6.7 में क्या बोला है उन्होंने, सिक्स पॉइंट सेवन भी इसी की जैसा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा ए स्विमर, कोई गोताखोर है, ए स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin temperature? Calculate the internal energy. इंटरनल एनर्जी निकालनी है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखी है ना 44.01 किलो जूल, जो 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए फिर ऐसे फॉर्मूला आपका H2O L है हमारा, और काय में कन्वर्ट हो रहा है हो H2O G में। क्या कहा उन्होंने, कितनी है 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, और 1 मोल ही क्या है, ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेल्टा एच उन्होंने दे रखा है आपको कितना 44.01 या 01 किलो जूल, या मैं लिख दूंगा 44.01 इंटू 10⁻³ जूल। अब यहाँ से फिर डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एनपी माइनस एन आर गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो क्या है, एक है, 1 माइनस 0 बराबर 1। फिर वही फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा यू को इधर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 44.01 इंटू 10⁻³ माइनस 1 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन टेम्परेचर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पे इसका आपका आंसर आ जाएगा, कितना है, वो आंसर आ जाएगा हमारा यानी 44.01 इंटू 10⁻³ माइनस इसके बाद आ जाएगी 248 सॉरी 24.8 और आपका
2480 जूल, या मैं क्या कर देता हूँ इसको लिख देता हूँ 44.01 माइनस 2.84। अब ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया, इसमें उसको घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपकी 41 पॉइंट समथिंग, तो 41.53 किलो जूल। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन ये है, ऐसे ही क्वेश्चन ये है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है जी, इसके बाद आते हैं 6.9 क्वेश्चन पर। सिक्स पॉइंट नाइन में क्या बोला इन्होंने, कहा था कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, ये तो मैंने करा दिया था आपको। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है 6.10, इन्होंने कहा प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी बिकम इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपको बताना है किस एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी। तो 6.10 में क्या है, ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड। मान लीजिए आपने H2O ले लिया L, और ये काय में कन्वर्ट हो गया H2S में। तो मैंने बताया था जो आपकी एंट्रोपी है वो आपका गैस की सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की सबसे कम। तो यहां पर क्या होगा, आप लिखेंगे डेल्टा एस नेगेटिव, यानी एंट्रोपी डिक्रीज होगी, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बना है। मोस्ट मतलब रैंडम से ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हुआ, ए पार्ट। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज फ्रॉम 0 to 115। अब इन्होंने कहा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉलिड लिया, सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काय में कन्वर्ट होगा वो, लिक्विड में। इसका मतलब डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी। उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोलते हैं, सी पार्ट में बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म किया हमने, यानी 2NaHCO3, सॉलिड था ये, इसको हीट किया तो कन्वर्ट हुआ सोडियम कार्बोनेट सॉलिड में प्लस H2O में, H2 हमारे गैसेस फेज में, प्लस CO2 में। तो देखो सॉलिड है, सॉलिड से हमारा क्या बन रहा है, गैसेस बन रही हैं। उसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव बढ़ेगी, तो एंट्रोपी हमारी बढ़ जाती है इस केस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट। इन्होंने कहा हाइड्रोजन से मॉलिक्यूल से एटम बन रहा है, एक मॉलिक्यूल से दो एटम बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 6.11, सिक्स पॉइंट वन में क्या कहा उन्होंने, कहा एक रिएक्शन आपको दी गई है और उन्होंने कहा एंट्रोपी चेंज इज -549.4 जूल कैल्विन मोल इनवर्स इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारा डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होता है, रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है।
लेकिन उन्होंने कहा कि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, उसके बावजूद रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर दूसरा रिलेशन निकालते हैं। डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। उसके हम ऐसा केस निकालते हैं, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भले ही डेल्टा एस हमारे क्या है सिस्टम के नेगेटिव हो, क्या हो जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आप देखते हैं इन्होंने कहा डेल्टा आर एच फॉर द सेक्शन इज इक्वल टू माइनस 1648 इंटू एन पावर 3। तो डेल्टा एस सिस्टम होती है आपका माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी या बराबर माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब उन्होंने सिस्टम की डेल्टा एच आपको दी गई है, तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस 1 माइनस 1648 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 298। जब आप इसको निकालोगे तो सराउंडिंग क्या आ जाएगी, ये उसकी वैल्यू होगी बराबर 5530 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद डेल्टा एस टोटल निकालेंगे। तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा एस टोटल हो जाएगी डेल्टा एस सिस्टम जो आपको दी गई है क्वेश्चन के अंदर, वो है माइनस 549.4 और ये क्या आपकी प्लस 5530 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4980.6 जूल केल्विन इनवर्स। तो चूंकि ये वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल is positive, so it is spontaneous रिएक्शन। इसलिए क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन उन्होंने दिया था कि एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू -549.4 जूल केल्विन मोल इनवर्स एट इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ डायरेक्शन वाई द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। फिर उन्होंने रखा था डेल्टा आर एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन, यानी इस सिस्टम के लिए जो डेल्टा आर एच नॉट है वो कहीं के बराबर है, -1648 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको डेल्टा एस टोटल निकालना है। डेल्टा एस टोटल के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो हीट एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने वो सराउंडिंग को दी होगी। तो उस केस में डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा सिस्टम अपॉन टी या माइनस डेल्टा सराउंडिंग कर देंगे, तो वो कहीं बराबर हो जाएगी, वो आप किसकी वैल्यू आ जाएगी 5530। टोटल निकाल देंगे तो वो हमारी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस and you will calculate these questions properly, and all these questions are coming in your competitive examinations. Thermodynamics and chemical equilibrium is the most important part for the competitive exam of JEE as well as NEET. Now we will take the next questions of exercise, and we have problem number 6.12. This is the question related to the Gibbs energy, means the excess energy which must be supplied to reactant to bring out a chemical reaction, that is known as Gibbs energy. तो किस सिस्टम से जो भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी, या कभी कभी इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोल देते थे, हालांकि अब इसको गिब्स एनर्जी ही बोलते हैं। तो उन्होंने आपसे कहा है 6.12 क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ 3/2 O2 at O3 at 298 if Kp for the conversion is equal to this one। तो आप जानते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6.12।
डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.03 RT log KP या KC, बात एक ही है, minus 2.303 8.314 and T will be 298 Kelvin temperature, which is given to you 298 into log 2.47 into 10 to the power minus 29. So after the calculation we get this is minus 2.303 8.314 298 इंटू लॉग को खोल लेंगे, लॉग 2.47 एंड माइनस 29 लॉग 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2.303 8.314 298 और इसको जब हम अंदर खोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं दी वैसे, इन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। तो चलो लॉग 2.47 माइनस 29 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, आप इसकी वैल्यू देख लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 163,000 जूल या 163.0 किलो जूल। ठीक है भाई, और मोल इनवर्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू। बेटा